अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाइयों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। और वासे हबीब आपका भाई आपके साथ है। सत श्री अकाल पायण, सब खैर खैरियत, फर्स्ट क्लास, ओके की रिपोर्ट। बराबर में एक साहब बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल टीचर हैं, प्रोफेशनल मार्केटर हैं, इंजीनियर हैं, जो इन्होंने तालीम हासिल की है, इंजीनियरिंग पूरी की है अपनी। और इनका नाम है फैसल मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बहुत ही तगड़े क्रिकेट एक्सपर्ट बनने की सलाहियतें इनमें मौजूद हैं। इवन मेरे साथ एक प्लेटफॉर्म पर कमेंट्री के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज शेयर टैलेंट। सही है ना, इनके पास ये चीज़ें हैं। तो कमेंट्री करना जो है इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और कमेंट्री कर चुके हैं तो यकीनी तौर पर क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और बाकी ऑफ द फील्ड या ऑफ एयर जो मेरे चंद लोग हैं जिनसे मैं क्रिकेट की डिस्कशन करता हूँ बहुत कम उम्र से, उनमें से एक है। बस आ जाते हैं जल्दी से। पहले जो टेस्ट पर आ जाएं भाई, ये टेस्ट तो तकरीबन ड्रॉ ही था, लग ही रहा था। जो साउथहैम्पटन में बादलों की जो तफरी चल रही थी और जो प्रेडिक्शन थी। तो अब बताएं फैसल भाई, क्या लगता है आपको ये पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी हुई है? यार, इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की बिल्कुल ही हालत बुरी थी, मगर ये कि रिजवान ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। रिजवान और अनएक्सपेक्टेड, मैं खैर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर। खैर मैं आपको बट ही डिड, मैं आपको डिप्लोमेटिक हरगिज हरगिज नहीं समझता। आप पीछे क्या कहते हैं उसको? सर डॉन रिजवान ब्रेडमैन अंडे वाला बर्गर, या आपने उसे खिताब दिया हुआ है। बस ये क्या करे, बस तो अब आप उसकी, आपने देखा ये कैमरा सामने लगा हुआ, कोई मैं स्क्रीन पर आऊंगा तो तारीफें शुरू कर दी उसकी। खैर बात ये नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि उसने वो वाहिद प्लेयर था पूरी टीम के अंदर जिसने प्रॉपर तरीके से 50 के हिसाब से पूरा स्कोर करा, ठीक है, आखिरी तक लेके चला। 90 नंबर पे आखिरी नंबरों में जाके बैटिंग करना आसान नहीं होती, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। पाकिस्तानी विकेट कीपर के लिए कब आसानी है? 10 साल हो गए, 11वां साल शुरू हो गया भाई। जुल्करनैन हैदर ने जो 88 रन बनाए थे, जिससे फिर खौफ खाकर उसको कहा था तुम तो अनफिट हो गए, बाहर चले जाओ। उस बेचारे को तो वापस पाकिस्तान भेज दिया था। उसके बाद ये, अब असल बात तो सुन ले, उसके बाद ये पहला विकेट कीपर है 10 साल के बाद जिसने इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 50 का हिस्सा पूरा किया पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल ऐसे इसमें भाईजान काफी नाम आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे वासे भाई इसमें लगी ना, वो ये थी कि जो आखिरी के नंबरों के साथ जिस अंदाज से खेला, नो डाउट ये इसको अपलॉड करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ना। तो आप अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं कि आप इस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते रहे क्रिकेट के ग्रुप्स में कि यार इसको हटा दो, इसको निकाल दो। देखिए, दूसरी तरफ मैं सरफराज का, आप सब जानते हैं, मेरे फैंस भी जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भाई हैं सारे, वो भी जानते हैं मैं सरफराज को बड़ा हाईली रेट करता हूँ कि यार वो क्रिकेट खेलना और खिलाना जानता है और उसकी नीयत बड़ी अच्छी है। वो टीम में पॉलिटिक्स नहीं करता था लड़का। बहुत सारे कप्तान आए चले गए, बहुत सारे सेटअप्स आए, उसकी उसे सज़ा भी मिल गई। उसने अपना गेम बनाना होता ना, तो वो याद है वेस्ट इंडीज़ की वो कौन सी गली वाली 11 आ गई, बिल्कुल। कराची में T20 हो गए, वो सारे नए लड़कों को भेजता रहा। ऑस्ट्रेलिया पे सब हाथ साफ कर रहे थे, यूएई में बड़ी कमज़ोर सी T20 की टीम थी, वहाँ वो सबको प्रमोट करता रहा, जा फ़हीम तू भी खेल ले, शायद तेरी खुद पीछे रहे। चले बहरहाल आगे चलते हैं। अब जरा सी मैं भी बात वैसे भी इसमें एक बात मैं बोलूँगा कि एक चीज़ जो देखी जाए रिजवान के लास्ट से, वैसे ओवरऑल देखा जाए, दुनिया भर की जितनी भी टीम है इस वक्त, जो जिस तरह के अंदाज से वो क्रिकेट खेल रही है, उनके ब्रांड को हम सब समझ चुके हैं इस वक्त क्या है। हाँ। और पाकिस्तान स्टिल अभी तक उसको बेंचमार्क के करीब पहुंच ही नहीं पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा। और आप देख सकते हैं पिछले टेस्ट मैच के अंदर एक विकेट कीपर का जो फर्स्ट इनिंग के अंदर बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, सेकंड इनिंग में वो बंदा बकायदा, मेरे ख्याल में अगर उसमें भी वो परफॉर्म नहीं करता तो वो शायद इस टेस्ट से बाहर ही। देखिए, एक चांस आया, मैच विनिंग इनिंग कर दी, एक चांस आया रिजवान के हिस्से में इस इनिंग्स में भी, जो मैंने देखा, वो जो लेग स्टंप शॉर्ट बॉल थी और जॉश बटलर उछले और कैच नहीं कर सके, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक के चांसेस पर आप कहते हैं ये पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की कि जो टॉप क्वालिटी टेस्ट साइड्स हैं उनमें और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है, तो भाई डिफरेंस ये है कि जब आप इंडियन टॉप ऑर्डर की तरफ आते हैं, इंडिया से शुरू कर लेते हैं क्योंकि टॉप साइड है मेरे नज़दीक इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की, ठीक है। तो उसमें विराट कोहली के अलावा 2-3 ऐसे नाम हैं जो विराट कोहली के, यकीनन विराट कोहली एक इतना बड़ा नाम है कि उसके शेडो में जब कोई चला जाए ना तो पीछे हो जाता है। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट की बेहतरीन प्रोडक्ट, उसके बाद एक तीसरा नाम भी है, बताइए, बताएं ना। उनके तो पूरी राहुल हो गया, रहाणे हो गया, या रोहित शर्मा में आ गया, तो भले वो आना जाना लगा रहे लेकिन ही इज अ क्लास है। सही है ना, हर कोई जानता है दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में आ जाए तो फिर सिर्फ स्मिथ ही नहीं है, स्मिथ के साथ अब लबुशेन आ गया, डेविड वार्नर का खौफ टेस्ट क्रिकेट में भी उतना ही है जितना लिमिटेड क्रिकेट में। ऐसे ही है, सही है ना, लिमिटेड ओवर्स में भी ऐसा ही है।
उसके बाद आप आ जाए साउथ अफ्रीका में, तो दे हैव क्विंटन डिकॉक, दे हैव स्टिल बवूमा, वो कामयाब हुआ। उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट की प्रोडक्ट लगता है, उसके फिर रसी वेंडर डुसन आया, उसमें भी एक क्लास झलकती है, परफॉर्मेंस लगता है। अब आप पाकिस्तान में आ जाए घूम कर, फॉरगेट अबाउट असद एंड अजर्स के क्या करते थे यूएई में, या एक बार साउथ अफ्रीका में असद ने भी इवन 100 कर दिया, इंग्लैंड में भी नंबर 4 पर 100 कर दिया, जहाँ यूनिस भाई ने डबल सेंचुरी की थी, वही टेस्ट था, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान में जब आप क्लास एक्ट का इन दिनों जिक्र करें तो कौन, क्या नाम है, एक ही नाम है, ढोल बजाने के लिए क्या रह गया आपके पास? बाबर आजम। कितने रन किए उसने दोनों टेस्ट मैचेस में? मेरे ख्याल मिला लेंगे सारे मैचेस। नहीं, तीनों इनिंग मिला ये वाले 3 इनिंग्स में किया क्या 2 टेस्ट मैचेस में अब तक कुछ भी नहीं किया मेरे ख्याल। नहीं मैं 60 रन मारेंगे आप, हाँ, एक डक लगाएंगे, फिर कुछ ही रन लगाए, फिर अभी इस मैच में उनके सामने 50 भी पूरी अच्छा, नहीं मैं बात जो करना चाह रहा था मैं खुद ही कर लेता हूँ। बात ये है, एक आदमी या तो 15-20 करके आउट हो जाता है, समझ आता है कि यार ये 30 गेंदों पर आउट हो गया पहली। बाबर आजम 3 में से 2 बार कंप्लीट सेट हुए हैं, पूरा मौका लिया है, खास तौर पे इस इनिंग में तो हाँ, पूरा मौका लिया है, चांसेस अवेल किए हैं, छोटे मोटे हाफ चांसेस मिले हैं, प्ले एंड मिस आया है, कम से कम 15 to 20% प्ले एंड मिस आया है इस टेस्ट मैच में बिल्कुल उनका। उसके बावजूद बुराई नहीं है, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। बता ये रहा हूँ कि वो जो ग्रेट का टैग है वो ऐसे नहीं लगता, वो नहीं लगना चाहिए ग्रेट टेस्ट मैच में तो जी बिल्कुल ही, यानी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है टेस्ट मैच। भाई कोई मैयत का शो नहीं कर रहे हैं, जरा जोर से बोल रहे हैं, किसी की डेथ पर बात नहीं कर रहे हैं, जरा एनर्जी लाएं सर। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टेस्ट मैचेस की जब बात की जाए तो टेस्ट मैच में आपके सामने है वही प्लेयर, उसका एक्ट हमेशा आगे जाता है जो कि सरवाइव करता है हर सेशन को, और जब डे चेंज करता है तो उसका स्टांस उसके हिसाब से वो फ्रेश स्टार्ट देता है। अगर वो करना क्या है, पुराने को लेके चले, इतनी लंबी नहीं, अजहर अली का क्या करना है? अजहर अली को तो भैया वो तो अस्सलाम वालेकुम कह के मैं खान में, और असद शफीक का क्या करना है, जिसने 70 लगातार टेस्ट खेलने वाला, पाकिस्तान में तो खेलता ही नहीं, तो उन्हें भी देनी चाहिए भाई उनको आगे। लेकिन उससे भैया एक मिनट मैं सीधी बात करता हूँ, चाहे असद शफीक हो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर असद शफीक को तंबी क्यों करें, उसकी भी हालात वैसे ही है जो अजहर अली के। नहीं मैं आपकी बात शेयर करूंगा सर, वो तो मोस्ट सेटल्ड प्लेयर था ना, अजहर तो ड्रॉप होकर टीम में आया वापस, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो बुरी परफॉर्मेंस कैरी कर फिर कप्तानी का इजाफी बोझ, असद पे कौन सा दबाव है, ये कि उसे नाइब कप्तानी से हटा दिया। मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं, कितने फैक्टर्स और कितने मार्जिन हम देंगे? नहीं मार्जिन तो देयर इज नो एक्सक्यूजेस व्हेन यू आर इनटू प्रोफेशनल करियर, देयर आर नो एक्सक्यूजेस। 70 टेस्ट मैचेस तुम लगातार, यू नीड टू परफॉर्म और यू हैव टू। और दूसरी बात यह है कि असद शफीक 70 टेस्ट लगातार खेलता है, पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ नहीं है कि यहाँ तो दबाव रखते ही हैं, जो मनपसंद खिलाड़ी ना हो, जिसे साइडलाइन करना हो। तो बात यह है कि असद शफीक सेट होकर 20-25 कर रिजवान सीनियर प्रो नहीं था लास्ट टेस्ट मैच में, जब उसने वो कॉल की तो असद शफीक ने स्ट्रेट अवे मना क्यों नहीं किया? यानी असद शफीक अब इतने कमजोर लगते हैं कि क्रीज पर ऐसा लग रहा होता है मुझे कि रिजवान भी उसे समझाए। यार ये तो खैर ये अलार्मिंग है, ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी, मतलब ये वही असद शफीक था कि ये जब इंग्लैंड में बैटिंग कर रहा था 2 टूर्स पहले, तो माइकल एथरटन पागल थे कि यार ये कट बड़ा अच्छा मार रहा है, ये ऑन दी अप बहुत अच्छा खेल रहा है, ये पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर नजर आ रहा है मुझे। वासे भाई यहाँ पे एक पॉइंट मेरा है, हाँ जल्दी करें। मेरा एक पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि व्हाट अबाउट टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट का भी तो कोई रोल है। हाँ बिल्कुल है। उन्हीं की वजह से ये प्लेयर, उन्हीं की जो स्क्रिप्ट है उसी को कैरी कर रहे होते हैं ग्राउंड में। अगर उनका स्क्रिप्ट वीक है तो इसका मतलब है सामने आ रहा है, या वो इन लोगों में सलाहियत ही नहीं है कि वो स्क्रिप्ट को परफॉर्म करके दे दें। चलें इन सारी बातों का आखिरी जवाब देते हैं, फिर दूसरी स्टोरी पे चलते हैं, 2-4 मिनट वहां भी देने। ठीक है, इन सारी बातों का भाई जवाब ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए अब तक सिंसियरिटी वैसी नहीं है, कोई इतना सिंसियर नहीं लग रहा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई, कोई कहते हैं ना कि एक रैपिड चेंजेस की ज़रूरत है पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सिस्टम में। अदरवाइज़ यही होगा कि मिसबा आएगा, वकार आएगा, 2 प्लेयर वकार को जो पसंद होंगे वो टीम में खेलेंगे। लो और 2 वाले मामला आपको पता है, बहुत होते हैं। 2 मिसबा के फेवरेट्स होंगे, फिर अजहर अली भी एक आध बच्चे पर हाथ रखेगा, मिसबा भाई से खिला ले, मैं आपका जैसे बच्चा तो ये मेरा बच्चा, समझ रहे हो? तो बात ये नहीं, अभी किसी का नाम नहीं है स्पेसिफिक, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब
खेलने निकले अपनी टीम के लिए। बात ये कि मुल्क की जब आप नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो करोड़ों लोग हैं ये चक्कर में होते हैं आपके, यार ये पागल होते हैं। वो कोई बेचारा सैंडविच हाथ में लेके और आउट हो गया सर यार मैं नहीं खा रहा यार, हकीकत है यार। जब आप रिस्क जाया हो रहा है भाई। ग्रीन कैप पहन ली, अरे ग्रीन हो या इंडियन की ब्लू हो या ऑस्ट्रेलिया की वो हो कैंगरू बना हुआ हो, बात ये अपने मुल्क के लिए खेलना ये बहुत बड़े प्राइड, बहुत फख्र की बात है। तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, ये सिस्टम मुझे ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। सिस्टम में तो और बात ये वाइट वॉश से बच से बिस्तर आ जाएंगे कि ये टेस्ट नहीं होगा। बाकी दोनों टेस्ट मैच मुझे नहीं लगता तीसरे टेस्ट में भी इनका कुछ होगा। हाँ रिजवान नौजवान है अभी भी स्टिल, ये माने आप सब, और रिजवान ने एक वजह दी है इन सारे तजुर्बेकार बल्लेबाजों को। सही है, फवाद आलम पर कल मैंने हल्की सी बात की थी, आई थिंक 2-3 बारियां उसकी बनती हैं, उसको जज किए बगैर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आ जाए सबसे बड़ी खबर पर यार, धोनी भाई। हाँ यार व्हाट अ लेजेंड प्लेयर। अच्छा आपको पता है मेरे दर्शक भी जानते हैं, फैंस भी, इंडिया के भी हैं बहुत सारे लोग, तो उन्हें भी पता है ड्रामे नहीं करता मैं क्रिकेट के मामले में, लेकिन सबको मालूम है यार आज एक कहते हैं एक दिल थोड़ा सा हुआ, मेरा भी मायूस हुआ मैं। ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी तो कोई नहीं खेलेगा यार, इतनी उम्र हो गई थी, बालों में सफ़ेदी भी आ गई थी, लेकिन रिफ्लेक्सेस काम कर रहे थे, एक फिल्म की शूट में बिजी थे। मैंने बहुत जगह बताया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ कि धोनी ऐसा किरदार है वो असिस्ट कर रहा होगा, सेल्फ असिस्ट कर रहा होगा ख़ुद को, और अगर वो समझेंगे कि मेरे रिफ्लेक्सेस या मेरे मामलात ऐसे नहीं है। अच्छा मीडिया वो जो तफरी चलती है पूरी दुनिया में, मैंने कहा ना एक स्टोरी पर काम होता है, दुकान कैसे चलेगी वो वजह तो ढूंढ ली गई है। मुझे किसी दोस्त ने बताया, मैंने ज़ाती हैसियत में अभी कोई आज खबर नहीं है, मैं अपनी पर्सनल कुछ चीज़ों में बड़ा बिजी था, तो मुझे मालूम चला कि इसकी वजह ये निकाल ली गई है कि धोनी ने गंगोली को कोई आखिरी मैच नहीं खेलने दिया। आप भी बोल रहे थे ना? अरे यार ये तो मीडिया वालों को लुकमे देने होते हैं बस, दैट्स इट। ये मैं कंटेंट मिलेगा, ये बोलूँगा, आप मुझे बाद बताएं। भाई वो यही बोलेंगे ना कि भाई धोनी को, इसलिए धोनी और गंगोली के दरमियान एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। धोनी ने उनको खेलने नहीं दिया था, अब ये उनको खेलने नहीं देंगे, ये बात करेगा अब मीडिया। इस पर मतलब वो प्रोग्राम चलेंगे, कंटेंट आ गया। एग्जैक्टली कंटेंट आ गया। मैं बिलीव नहीं करता, गंगोली वो शख्स थे जिनके पास कमजोर टीम थी, उन्होंने उसे किसी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ हर प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने उस टीम को स्ट्रॉन्ग बनाया सौरव गंगोली ने। और धोनी वो किरदार था कि जिसने इंडिया को बड़ी शिकस्त हुई 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, लाइक पाकिस्तान, उन्हें बांग्लादेश से हुई, पाकिस्तान को आयरलैंड से हुई। धोनी ने इंडिया की टीम में सीनियर और जूनियर्स का जो कॉम्बिनेशन था उसको झेला, बहुत बड़े नामों की कप्तानी की, और ऐसे की कि किसी से कोई उनकी लंबी चौड़ी कोई पर्सनल रिफ्ट नहीं हुई। एक आध जगह उन्हें फिटनेस के मसाइल पर शिकायत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 2008 में, जो ट्राई नेशन सीरीज धोनी ने जितवाई। वहाँ उन्होंने कहा कि सहवाग, गंभीर, सुनने में आया था सहवाग, गंभीर और तेंदुलकर तीनों एक टीम में 11 में होते हैं तो ज़रा सा फील्डिंग के मामलात में मसले होते हैं, क्योंकि सहवाग फील्डिंग में ज़रा लेजी है, कैचिंग बहुत अच्छी थी, गंभीर भी ज़रा कैचिंग में अच्छे हैं, और रिफ्लेक्सेस नहीं, शौक नहीं था बैटिंग का जितना शौक था। और सचिन तेंदुलकर यकीनी तौर पर उन पर कोई कमेंट मैं नहीं दे सकता, मगर मुझे उनकी एक बात याद है धोनी की, टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया में, स्टीव स्मिथ बैटिंग करने आ रहा था और इन्होंने लेग स्लिप ले ली। हाँ, और यकीन जानो इन्होंने लेग स्लिप ली, कमेंट्री पे बैठे शेन वॉर्न और दो ये ब्रैडली और सोबानी खत्म, इन्होंने मजाक उड़ाया भाई धोनी की उस कप्तानी का कि इसने लेग स्लिप क्यों ले ली। फिर क्या हुआ? 3 बॉलों में आउट, लेग पे कई जगह गया वो। हाँ तो स्टीव स्मिथ तो शफल करता है ना, उसके लिए लेग स्लिप या शॉर्ट लेग या शॉर्ट लेग गली, ये आइडियल फील्डिंग बिल्कुल है। मुझे याद है लेग स्लिप नहीं थी, लेग गली थी, लेग गली थी जी, मे बी लेग गली। पर इसका ये मुझे याद है कि बहुत मजाक उड़ाया था उस 3 बॉलों तक, जैसे आउट हुआ वो एकदम मुंह पे खा गया। चले आज एक क्रिकेट की दुनिया से अफसोसनाक खबर, एक दिन ऐसा होना था, और अगर धोनी ने रिटायरमेंट लिया, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे वो, IPL अभी तो खेल रहे हैं वो, और मैंने अभी एक दो दिन पहले प्रोग्राम में ये कहा था, जी हाँ बिल्कुल होंगे, मैंने प्रोग्राम में यही कहा था कि यार आपकी मौजूदगी नहीं थी, मैंने कहा था कि यार ये जो UAE में IPL हो रही है तो धोनी का जो माइंड सेट है कप्तानी का, जितना उन्हें तजुर्बा है स्लोइश विकेट पर, तो फॉरगेट अबाउट दी स्क्वाड कि किसके पास क्या है, वो बात की बात है। धोनी को थोड़ा सा एडवांटेज ऑटोमेटिकली कैप्टनसी में ही चला जाएगा UAE की कंडीशंस में, और सिर्फ ओस में जो दूसरी बारियां लेगी टीम बैटिंग करेगी वहाँ शायद थोड़ा सा वो स्ट्रगल करें, क्योंकि ओस ड्यू पड़ती है अक्टूबर-नवंबर में, थोड़ा स्टार्ट हो जाती है लेट अक्टूबर में ना, वो ड्यू का है। मेरे दोस्त ताहिर ने भी मुझे बताया था, मेरे साथ उन्होंने 1-2 प्रोग्राम्स भी किए।
चले, आज बहुत अच्छा लगा फैसल भाई, आपने एंजॉय किया? कुछ ज्यादा ही कर लिया, ज्यादा कर लिया। आवाज निकल नहीं रही, आवाज क्यों निकलेगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में निकलेगी। अरे जल्दी बोला करे ना, ये मतलब कोई दूध की दुकान थोड़ी है ये क्रिकेट की दुकान है, इस पर जरा फास्ट ट्रैक यूं आए। खैर ये दिन अंडे वाले बर्गर के नाम पे है, 60 कर दिए। अगर कल मौका लग गया तो लास्ट विकेट पर खिला लेगा वो। वैसे मेरे फेसबुक का जो स्टेटस है ना वो यही है कि उसको सैकड़ा मारना चाहिए। अच्छा, ये अंडे वाला बर्गर बड़ा मशहूर होता है ना, अंडे का बर्गर हम सब खाते हैं ना यहाँ, हमारे एशियन कल्चर में तो बहुत है, या पाकिस्तान में भी, और मुझे पता है इंडिया भारत में भी ये बहुत है। तो ये अंडे वाला बर्गर बन कबाब जिसे कहते हैं ना, सही है ना, बटाटा वाड़ास और समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल जनाब। चले फिर इजाजत ले लें सबसे। चलिए चले भाई, बताइएगा मज़ा आया नहीं आया। ज़रा फैसल भाई ने बड़ी तहमीद बांधी और बड़े एहतराम से बातें की, लेकिन ज़रा बताइएगा, क्रिकेट को समझते हैं, बहुत ज़बरदस्त तगड़ा समझते हैं। तो हमारे दोस्त हैं आज मैसर आ गए थे, मैंने कहा यार आज मेरे साथ प्रोग्राम करें, ठीक है, बड़ा मशकूर हूँ। चिल कीजिए, और भाई तफरी चाहिए तो मैं भी लगा लूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यार ये बचकानी बातें किसी भी मीडिया पे होनी चाहिए। हाँ लगानी है शुगल तो मैं तो फिर ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा, आपको पता है ना, खामा खाई की है कि गंगोली के प्रेशर में धोनी रिटायर हो गए यार, को खौफ करो यार, मतलब कौन सी बातें कर रहे हो यार। तो भाई ये जो मीडियोकर्स प्लेयर होते हैं ना, ये सारे दबाव उन पर होते हैं, जो पर्ची से खेल जाते हैं क्रिकेट, आखिर में कहीं ना कहीं आकर वो फंस जाते हैं। बड़ी मिसाल है, देना अभी नहीं चाह रहे, ज़रा ये सीरीज़ पूरी हो जाए फिर देते हैं आपको, ठीक है। चलें फिर, जी शाह, फर्स्ट क्लास, टेक केयर जनाब, टेक केयर, सत श्री अकाल। इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।